का वीडियो मेरे उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो इस चैनल पर नए हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कॉइन की तस्वीर देखने से उसकी वैल्यू को नहीं आंका जा सकता। किसी भी कॉइन की वैल्यू जो होती है ये उसके वर्ष पर, ईयर पर और उसके मिंट मार्क पर निर्भर करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 रुपये का देशबंधु चित्तरंजन दास का कॉइन है और इसका वर्ष है 1998 और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका मिंट मार्क है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस, ये भी 2 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ईयर 1997 और यहाँ ये इसका मिंट मार्क है। अब इस मिंट मार्क को अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने मोबाइल को जूम करके भी देख सकते हैं और जूम करने से आपको बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ये चारों मिंट आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1997 के नीचे यहाँ पर आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आ रहा है, तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस कॉइन को देखें, आप ये देखिए, ये 1998 के नीचे ये राउंड डॉट है, ये नोएडा मिंट का कॉइन है। तो इसी तरह से अगर स्टार होगा तो हैदराबाद मिंट का कॉइन है और अगर यहाँ देखिए ईयर के नीचे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सिक्के ऐसे हैं जिनकी वैल्यू मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 1 लाख से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इस सुभाष चंद्र बोस के कॉइन की बात करें तो ये जो 1997 का कॉइन नज़र आ रहा है, तो डियर फ्रेंड्स ये एक नॉर्मल कॉइन है। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इस कॉइन को यहाँ पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर 1996 होना चाहिए और नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होना चाहिए। तो 1996 का कलकत्ता मिंट का कॉइन आज की डेट में 15 से 20 हज़ार रुपये वैल्यू रखता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती के समय पर इस कॉइन को 1997 में मिंट किया जाना था, लेकिन कलकत्ता मिंट की गलती से ये कॉइन 1996 में मिंट होने लगे। जब तक इसके मिंट को रोका जाना था तब तक इसमें से 8% कॉइन मिंट हो चुके थे कलकत्ता मिंट के द्वारा, तब जाकर के उस मिंटेज को रोका गया। क्यों? क्योंकि 1997 में जन्मशती पूरी होती है, 96 में नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही सिक्का है जिसे मैं इस फोटो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ईयर 1996 का, नीचे देखिए कोई मिंट मार्क नहीं है। ये कलकत्ता मिंट का कॉपर निकल 6 ग्राम में 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 8000 रुपीज़, ये पिछले साल की वैल्यू हुआ करती थी 8 से 10 हज़ार रुपये यूएनसी कंडीशन में। आज ये बढ़कर 15 से 20 हज़ार रुपये इसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू हो चुकी है। ये कलकत्ता मिंट से केवल 8% कॉइन ही मिंट हो पाए थे 1996 में। ठीक है, और जो अभी हम अगले सिक्के की बात करें तो ये सिक्का है, ये भी 6 ग्राम कॉपर निकल कॉइन में, ईयर 1998 का, चित्तरंजन दास। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ईयर 1998 के नीचे आपको यहाँ पर स्टार मिंट मार्क नज़र आ रहा है। तो ये हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है आज की डेट में इसकी वैल्यू 1 लाख से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। पिछले साल तक इसकी वैल्यू 50 से 60 हज़ार यूएनसी कंडीशन में हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी डेट है 1 लाख से भी ज़्यादा। आप इस कॉइन को जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1998 के नीचे यहाँ पर स्टार मिंट मार्क वाला ये सिक्का जो इंडिया के हैदराबाद मिंट से मिंट हुआ, ये मिंट हुआ केवल 4%, केवल 4% ही मिंट हो पाया। ठीक है, और अब हम अगले सिक्के की बात करें डियर फ्रेंड्स, ये है 1985 का। ये देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष।
इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1985 के नीचे स्टार मिंट मार्क है, ये भी हैदराबाद मिंट का कॉइन है और ये है 1 रुपये का सिक्का, जो आज की डेट में इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1985 का स्टार हैदराबाद मिंट का कॉइन 65,000 से 75,000 तक इसकी लास्ट ईयर तक वैल्यू थी, जो आज की डेट में इसकी वैल्यू 19,000 से 1 लाख तक यूएनसी कंडीशन में पहुंच गई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हैदराबाद मिंट से जो इसका मिंट केवल 5% ही हो पाया, ठीक है, इसलिए आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। ये लास्ट ईयर की वैल्यू थी यूएनसी कंडीशन में और अब इसकी वैल्यू 90,000 से 1 लाख तक पहुंच चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये 1 रुपये का कॉपर निकल कॉइन। अब हम बात करें इस कॉइन की, तो इस कॉइन का मैंने मिंटेज बताया केवल 4% था, ठीक है फ्रेंड्स। और इस कॉइन की अगर हम मिंटेज की बात करें 1996 का, तो इसका मिंटेज था केवल 8%। तो ये जो कॉइन है डियर फ्रेंड्स, ये भविष्य में सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मैं इन तीनों कॉइन की बात करूं तो इन तीनों कॉइन में सबसे जल्दी रेट इस कॉइन के बढ़ रहे हैं, फिर इस कॉइन के बढ़ रहे हैं और उन दोनों के बाद इस कॉइन के रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस तरह के सिक्के डियर फ्रेंड्स हमारी पहुंच से दूर है, चाहे हम इस सिक्के की बात करें, चाहे हम इस सिक्के की बात करें, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये सिक्का जो है ये हमारी पहुंच के अंदर हो सकता है। तो आप अगर इस कॉइन को परचेस करते हैं या इसको आप खरीदते हैं तो इसकी बहुत तेज़ी से वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है, यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। वरना तो ये है कि जो हमारे पास में नॉर्मल कॉइन होते हैं जिनकी हम ये बात कर रहे हैं, तो इनमें भी कुछ कॉइन ऐसे हैं जो स्केर्स कॉइन है, जो आपको अच्छी खासी वैल्यू दिला सकते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस कॉइन को और इस कॉइन को। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस 1985 ये अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष इस 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसको इंडिया के केवल 3 मिंट से मिंट किया गया, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। और हैदराबाद को मैं अभी आपको बता चुका हूँ, अब बचा बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। तो डियर फ्रेंड्स आज की डेट में बॉम्बे मिंट हो चाहे कलकत्ता मिंट हो, उसका यूएनसी कंडीशन में प्राइस चल रहा है 300 रुपये से 400 रुपये तक। देखिए फ्रेंड्स, चाहे ये कॉइन कलकत्ता मिंट का हो या फिर बॉम्बे मिंट का कॉइन हो, ये स्केर्स कॉइन है, इससे आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस 2 रुपये के चित्तरंजन दास कॉइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो कॉइन हम देख रहे हैं ये हैदराबाद मिंट से तो मिंट हुआ ही था, साथ में नोएडा और कलकत्ता मिंट से भी मिंट हुआ, लेकिन नोएडा और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है ये कॉमन कॉइन है। लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू आप देखें, अगर नोएडा मिंट का कॉइन है तो उसकी वैल्यू है 150 से 200 रुपये यूएनसी कंडीशन में, और अगर कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा।